जो वहां तक पहुंचता है। बाकी सब चीजें बाहर रह जाती हैं। हमारे मंत्र बाहर रह जाएंगे, हमारी विधियां बाहर रह जाएंगी। हम कोई फूल उसके चरणों में अर्पित करते हैं तो उस फूल को अर्पित करने का हमारा मकसद होता है, ऐसा ही कोमल हृदय है मेरा, और ऐसी ही भावनाओं की पवित्र सुगंध लेकर तेरे पास आया हूं। और फूल जहां खिलता है वहां की शोभा बन जाता है, दूसरे को सजाने के काम आता है। तो कहता है कि मैं भी तेरा श्रृंगार बनना चाहता हूं, तेरे लिए ही अर्पित होना चाहता हूं, मैं स्वयं में कुछ भी नहीं। फूल जैसे मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराहट बिखेरता हुआ खिलता है, इसलिए भगवान को समर्पित किया जाता है। भक्त भी यही कहता, मैं भी धन्यवाद करने के लिए खिले हुए रूप में तेरे सामने आया हूं, तो मुझे स्वीकार कर। तो ये सब एक तरह से प्रेम प्रकट करने का तरीका है। आइए मिलकर उसके चरणों में प्रार्थना कर लें। शरण में आ पड़ा तेरी प्रभु, मुझको भुलाना। शरण में आ पड़ा तेरी प्रभु, मुझको भुलाना। पकड़ लो
ये जीवन प्रेम में बीते, ये जीवन प्रेम में बीते, हमें जीना सिखा दे। ये जीवन प्रेम में बीते, हमें जीना सिखा दे। शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको भुलाना। शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको भुलाना। मातृशक्ति पद्मभूषण बड़ा ही परमेश्वर का ये आशीर्वाद और उसकी अनुकंपा है। आप सभी से मिलने का और इस ज्ञान चर्चा करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। और आज के इस अवसर पर अमीरी की संपूर्णता, निर्भीकता की संपूर्णता, अगर राजा भी हम बनना चाहते हैं तो राजा भी छोटे मोटे नहीं, क्योंकि छोटे बन गए तो और बड़े, फिर और बड़े, तो आखिर में हम संपूर्णता पा लेना चाहते हैं। और इसलिए अपने देश में कोई मर भी जाए तो लोग ये कहते हैं कि पूरा हो गया, भले ही वो सारी जिंदगी अधूरा रहा हो और अधूरी जिंदगी जीता रहा हो। तो जो अधूरा रहा हो, अधूरा जीता रहा हो, मर के कैसे पूरा हो जाएगा? मरा भी अधूरा ही है, पूरा तो नहीं हुआ। लेकिन बताना चाहते हैं कि पूरा हो गया।